हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असम डी फिजिक्स। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स अर्थात सदिशों का गुणन। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि जिसमें हमने पढ़ा कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, क्यों अपन को सदिश की रिक्वायर्ड रहती है और क्यों अपन को अदिश की रिक्वायर्ड रहती है ना। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ होती है कि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता रहती है और कुछ को नहीं रहती। आज अपन सिंपल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। फर्दर हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ होती है जिनमें दिशा और परिमाण दोनों ही रहते हैं, बट फिर भी वो सदिश नहीं कहलाती। फॉर एग्जाम्पल आपको पता हो तो धारा, क्षेत्रफल और इसका कोणीय विस्थापन का हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज अपन इसी वेक्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स अर्थात सदिशों का गुणन। तो सदिशों के गुणन को तीन प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला वेक्टर प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज स्केलर एंड थर्ड वन इज ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट वो होता है यदि दो सदिशों का गुणनफल, समझना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि अपन स्केलर है तो पहले स्केलर को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर वेक्टर को और फिर ट्रिपल प्रोडक्ट को, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब ब्रीफ नॉलेज दे देते हैं कि भाई शॉर्ट में कि ये होता क्या है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि दो सदिशों का ऐसा प्रोडक्ट जिसके प्रोडक्ट होने के बाद जो क्वांटिटी हो वो वेक्टर ही हो। तो देखिए इसको मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि यदि अपन दो सदिशों का ऐसा गुणा करें कि गुणा होने के बाद जो भी राशि मिले, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, वो कौन सी हो, वेक्टर क्वांटिटी हो या वेक्टर राशि हो, ठीक है। इसका मतलब ये जो गुणा होगा वो क्या कहलाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा, जिसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीच में क्या आता है, क्रॉस आता है, ठीक है। और पहला कौन सा है, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट वो होता है कि दो सदिशों का ऐसा गुणा जिसमें गुणा होने के बाद जो राशि आए वो कौन सी आए, स्केलर आए। स्केलर मतलब अदिश राशि है, अर्थात दो सदिशों का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसमें मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आपको क्वांटिटी मिले वो क्या आए, अदिश राशि हो, ठीक है। अदिश राशि इसका मतलब कोई जैसे 4 आ गई, 5 आ गई या 15 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे यदि प्रोडक्ट होगा तो जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी, अदिश होगी। क्या होगी, अदिश होगी, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसको अपन समझेंगे, ठीक है। तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट की अपन बात करें तो अपन को पहले रिक्वायर्ड क्या रहेगी, दो वेक्टर की रिक्वायर्ड रहेगी, है ना। तो अपन मान लेते हैं कि हमारे पास ए जो वेक्टर है वो कुछ ऐसा है, आप जैसे मान लीजिए कि ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन मान लेते हैं बी, तो बी के ऊपर मान ले बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, ठीक है, बी वाई जे कैप और बी जेड क्या हो गया, के कैप, ठीक है। तो पहले अपन ये देखते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, उसके बाद अपन देखेंगे कि ए डॉट बी को अपन सोल्व करें तो क्या सच में स्केलर क्वांटिटी आ रही है या नहीं आ रही। तो ए डॉट बी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, आप जानते हो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो ये क्या होता है, ए डॉट बी होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन दोनों का गुणा क्या है, स्केलर। और तीसरी बात ये कि इनके बीच में क्या लग रहा है, डॉट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, अर्थात सदिशों का डॉट गुणनफल, ठीक है, डॉट या बिंदु गुणनफल, क्योंकि एज ये क्या है, पॉइंट के जैसे बिहेव करता है तो इसको अपन डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको आज अपन अच्छे से देखेंगे कि भाई इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और कैसे वो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो ए डॉट बी हमारे पास मिला ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करें इसके बारे में कुछ मतलब आगे बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए कि ए डॉट बी अपन ऐसे निकालते हैं कि ए का मान रख दें और बी का मान रख दें, फिर देखते हैं कि हाँ ये जो राशि है क्या सच में अदिश आती है, तभी तो अदिश गुणनफल कहलाएगा ना। तो कीजिए ए डॉट बी कीजिए, तो ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड क्या हो गया, के कैप। फिर बीच में क्या लगेगा, डॉट, और क्या आएगा, बी,
तो क्या आ जाएगा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड क्या आ जाएगा के कैप। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा कितना ए इंटू ए, देखिए ए एक्स इंटू बी एक्स, ठीक है, ए एक्स इंटू बी एक्स, आई इंटू आई कितना हो जाएगा एक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए एक्स बी एक्स। इसी प्रकार से ए एक्स को जब आप गुणा करोगे बी वाई जे कैप से तो बताओ कितना मान आएगा। मतलब वापस समझना यहाँ पे आई किससे मल्टीप्लाई होगा, जे से। अब काफ़ी बच्चों के यहीं पे प्रॉब्लम रहती है कि सर ए एक्स बी एक्स तो बहुत जगह लिखते हैं, बट ये एक कैसे हो गया, मतलब आई डॉट आई ए कैसे हो गया, आई डॉट जे ये जीरो कैसे हो जाएगा। तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। और इनको पढ़ते पढ़ते ही अपन क्या कर लेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी, अदिश गुणनफल की, वो भी अपन साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले कौन सी टर्म सॉल्व की थी, ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप। तो ए एक्स बी एक्स तो सिंपल मल्टीप्लाई हो गया, बट आई डॉट आई कितना हुआ, तो समझिए यहाँ पे आई डॉट आई। तो आई डॉट आई होता है क्या है, आई क्या होता है एकांक सदिश, किस दिशा में, अक्ष दिशा में, ठीक है। तो आई डॉट आई मतलब एकांक सदिश है, तो उसका परिमाण कितना होगा एक। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एक ए बी, एक इंटू एक और कॉस थीटा, तो आई इंटू आई, तो आई का आई के साथ एंगल कितना होगा, मान लीजिए कि एक पॉइंट एक्सिस पे ही है, दूसरा भी एक्स एक्सिस पे ही है, तभी तो आई डॉट आया ना। तो इसका मतलब कोण कितना बना उनके बीच में, एंगल जो बनेगा, एंगल का जो फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा जीरो, क्योंकि ये भी आई पर है और दूसरे वाला पॉइंट भी क्या है आई पे, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा जीरो। तो कोस जीरो का मान कितना होता है एक, तो एक इंटू एक कितना आ गया एक, और एक को किसी भी संख्या से गुणा करवाओ वापस वही संख्या आ जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे ए एक्स बी एक्स बना, ठीक है। फर्दर अपन बात करते हैं कि जब ये ए एक्स आई कैप मल्टीप्लाई होगा किससे, बी वाई जे कैप से, तब कौन सी कंडीशन आएगी। तब एक बार के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक बार के लिए कि ए एक्स कितना हो गया बी वाई, और यहाँ पे कितना होगा डॉट प्रोडक्ट होगा कितना आई डॉट जे। तो अब आई डॉट जे का देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो आई किस पे होता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और जे किस पे होता है वाई एक्सिस पे। तो आई डॉट जे करेंगे तो ये आएगा आई जे कॉस थीटा। अब अपन जानते हैं कि आई और जे का मैग्नीट्यूड कितना होता है एक एक, तो आई डॉट जे कितना बन जाएगा एक गुणा एक। बट देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो कॉस आई और जे के बीच कितना रहता है 90, है ना, क्योंकि आई किस पे रहता है एक्स पे और जे किस पे रहता है वाई पे। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना फॉर्म हुआ 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कोस 90 का मान जीरो, इसका मतलब जीरो, इसका मतलब आई का जे के साथ गुणा जीरो। इसी प्रकार आई का यदि के साथ गुणा देखें, आई का यदि अपन के क्या हो रहता है जस्ट परपेंडिकुलर, और इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना होगा थीटा इक्वल्स टू 90। तो दैट मीन्स आई का जे के साथ कितना हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब एक प्रॉपर्टी बन गई कौन सी, कि आई का जे के साथ आई का के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना रहता है जीरो। इसका मतलब आई डॉट आई तो एक, और बाकी आई डॉट जे आई डॉट के वो क्या होते जाएंगे जीरो होते जाएंगे। तो इसका मतलब जे आई डॉट जे जीरो आई डॉट के जीरो, तो मतलब ये वाली दोनों टर्म क्या हो जाएगी जीरो। तो बचेगी क्या, बचेगी केवल और केवल ए एक्स बी एक्स, ठीक है, बाकी ये दोनों टर्म नहीं बचेगी। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हमने हटा दिया, ठीक है। आगे देखो इस प्रकार से अपन किसका करेंगे ए वाई का। अच्छा अपन लिखना चाहे तो अपन लिख भी सकते हैं कि अपन को क्या सीखने को मिला कि आई डॉट जे क्या होता है जीरो, इसी प्रकार से आई डॉट के भी क्या होता है जीरो, बट आई डॉट आई क्या होता है एक, इसी प्रकार से जे डॉट जे भी कितना हो जाएगा एक, इसी प्रकार से के डॉट के भी कितना हो जाएगा एक। ये बात अपन को सीखने को मिली। इसका मतलब केवल एक टर्म ये आएगी, बाकी टर्म जीरो। फर्दर अपन बात करते हैं इसकी। तो देखिए ए वाई जे के, तो जे का आई के साथ कितना होगा जीरो, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इसका मतलब जे और आई कितना हो गया जीरो। तो जे का जे के साथ ही एक होगा, के साथ वापस क्या हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि जे और के साथ भी जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू 90 और कोस 90 का मान कितना हो गया जीरो। तो इसका मतलब केवल ए वाई किससे गुणा होगा बी वाई से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए वाई
बी वाई। इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं ए जेड बी जेड, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। दैट मीन्स ए डॉट बी का मान कितना आ गया, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। अब आप बताओ यहाँ पे ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है और ए जेड क्या है, तो मतलब ये मैग्नीट्यूड ही है ना, परिमाण। परिमाण मतलब 5 4 3 2 1 व्हाटएवर जो भी हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें जो राशि मिलती है वो अपन को क्या मिलती है, स्केलर राशि मिलती है। ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अपन को ये सीखने को मिला कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के क्या हो जाएगा 1 और बाकी कितने हो जाएंगे सारे 0, क्योंकि एंगल जो फॉर्म होगा किनके बीच, इन दोनों के बीच, तो वो क्या होता जाएगा 90 डिग्री और 90 का मान कितना हो जाएगा 0। अब अपन थोड़ी सी और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन को कहीं पे ये दिया हुआ मिले कि a डॉट बी बराबर होगा क्या b डॉट ए के, तो आप सोचो क्या ये बात सही है या नहीं। मतलब क्रम विनिमयता का ये पालन करेंगे क्या, मतलब क्रम विनिमयता का ये पालन करेंगे या नहीं करेंगे, आप सोचो। क्योंकि इनका प्रोडक्ट कितना आता है, स्केलर। स्केलर मतलब अदिश। अदिश का मतलब 25 26 27 या वोटेवर जो भी 28 29 जो भी आप मानो, तो 28 मतलब 4 गुणा 5 9 नहीं 4 गुणा 5 20 और 5 गुणा 4 भी कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब 20 को आप कैसे भी लिख सकते हो, दैट मीन्स ए डॉट बी बराबर कितना होगा बी डॉट ए। क्यों, क्योंकि ये कौन सी राशि है, ये है स्केलर राशि। और स्केलर राशि में आप 5 गुणा 4 या 4 गुणा 5, 4 गुणा क्या कर दो 5, तो आने कितने हैं 20 ही आने। इसका मतलब अदिश गुणनफल। ठीक है, क्रम विनिमयता का क्या करता है, पालन करता है। अदिश गुणनफल में ए डॉट बी बराबर क्या होता है बी कोस थीटा। आई का आई के साथ होता है और आई का जे के साथ और के के साथ क्या चला जाता है 0 में चला जाता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो हमने क्या की, डिस्कस की। देखिए काफ़ी बच्चों के इनमें प्रॉब्लम रहती है, काफ़ी बच्चों के डाउट रहते हैं, क्योंकि 11th 12th में उतना वो मजबूत आधार रहता नहीं और फर्स्ट ईयर तक आते आते वो वापस 11th का भूल जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी बच्चों की क्यूरियस थी कि भाई मतलब एक बेसिक वीडियो बनाया जाए। तो ये किस पे बनाया अभी हमने, केवल और केवल स्केलर प्रोडक्ट पे। अब अपन स्केलर प्रोडक्ट के क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं कि ताकि अपन को पता चले कि जो स्केलर है वो यूज किस में होता है। ठीक है, तो स्केलर का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कार्य। W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है एफ डी कोस थीटा। यदि मैं कार्य की बात करूँ W बराबर तो एफ डॉट डी एक्स। अब एफ डॉट डी एक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो एक W क्या बन गया, एग्जाम्पल बन गया। फिर शक्ति की यदि अपन बात करें तो पावर क्या होती है, पावर होती है कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर मतलब डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। आप जानते हो W क्या होता है एफ डी एक्स और डी टी इसमें भाग लग जाएगा तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन जाएगा R। तो यहाँ पे वापस सॉरी V, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एफ डॉट वी। तो मतलब तात्क्षणिक शक्ति कार्य ये किसके एग्जाम्पल है, स्केलर प्रोडक्ट के। फिर एक अपन और बात कर लें तो धारा घनत्व। धारा घनत्व अपन जानते हैं J क्या होता है, कितनी धारा बही, यही होता ना, और कितने क्षेत्रफल से बही। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको डी भी लिख सकते हैं अपन, है ना। तो डी बराबर कितना हो गया J डॉट डी एस, कितना हो जाएगा J डॉट डी एस। और इसका इंटीग्रेट इस तरफ रखें तो I बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी एस। तो ये था आपका सिंपल सा एक टॉपिक किसके बारे में, अदिश गुणनफल के बारे में। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक प्रोजेक्शन ज़रूर देख सकते हैं कि भाई ए का बी पे घटक क्या होता है। ठीक है, जैसे बी कोस थीटा या ए कोस थीटा, तो किसी का किसी पे घटक क्या होता है वो अपन थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो वापस समझिए एग्जाम्पल, तो क्या हो गए W हो गया, तात्क्षणिक शक्ति होगी और धारा घनत्व हो गया। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किसके बारे में, प्रोजेक्शन के बारे में। प्रोजेक्शन का मतलब घटक या प्रक्षेप पे। ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर किसका कौन सा प्रोजेक्शन होगा, भाई कौन किसका प्रोजेक्शन होगा, मतलब घटक कैसे होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। आइए, जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर बनाए आपने। पहला तो वेक्टर बना लिया, जैसे मान लीजिए ए है और ये बना लिया आपने थीटा एंगल पे बी है। ठीक है, तो देखिए अपन घटक लेना जानते हैं, अपन क्या लेना चाहते हैं, घटक लेना चाहते हैं कि ये थीटा है, ये ए है, तो इसका क्षैतिज दिशा में घटक क्या होगा, इसका क्षैतिज दिशा में घटक होगा कितना
ए कोस थीटा, मतलब ये दूरी कितनी होगी ए कोस थीटा। तो ये किसका घटक है? ए का। पर है किस पर? आ किस पर है? बी पर। तो ये कितना हो जाएगा? ए का बी पर घटक, अर्थात ए का बी पर घटक बोल दो या क्या बोल दो? प्रक्षेप बोल दो। क्या बोल दो? प्रक्षेप बोल दो। ठीक है, तो ये कितना होगा? ए कोस थीटा किस पर? बी पर। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए डॉट बी में यदि कहीं पर ए बी कोस थीटा लिखा हुआ है तो मैं बी को तो लिख दूं आगे और ए कोस थीटा को लिख दूं पीछे। तो ए कोस थीटा किस पर घटक होगा? बी पर। तो ए कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा? ए कोस थीटा का मान आ जाएगा यहाँ से ए डॉट बी अपॉन कितना हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा बी। तो ये क्या आ गया? घटक किसका? ए का। किस पर? बी पर। इसी प्रकार से आपको पूछे बी का घटक किस पर? ए पर, तो वो कैसे निकालेंगे? तो ये भी देखिए, है ना। तो उस यदि ये पूछ ले कि बी का घटक ए पर, तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बी। अब इसको मैं क्या मान लूँ? आधार। इसको थोड़ा सा उल्टा कर दे, तो ये बी कोस थीटा किस पे जाएगा? ए पे जाएगा। तो अपन जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कोस थीटा। अब ये बी कोस थीटा किस पर जाएगा? ए पर जाएगा ना। तो बी कोस थीटा क्या हो जाएगा? घटक किसका? ए पर। तो ए डॉट बी अपॉन कितना आ जाएगा? ए। तो ये क्या आ जाएगा? बी कोस थीटा। बी कोस थीटा मतलब प्रक्षेप पे किसका? बी का। किस पर? ए पर। क्या होगा? बी कोस थीटा। कैसे निकालेंगे? अदिश गुणन से, अदिश गुणनफल से निकालेंगे। तो अदिश गुणनफल को अपन ने थोड़ा सा और अच्छे से क्या कर लिया? एक्सप्लेन कर लिया। फिर भी यदि आपको इसमें अदिश गुणनफल में कुछ एग्जाम्पल या कुछ डाउट या कुछ क्वेरीज हो तो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये वीडियो बस जस्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इसलिए बनाया कि जिनका बेसिक कमज़ोर है या जिनको थोड़े से स्केलर और वेक्टर में प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे क्या कर सकें? इसको अच्छे से पढ़ सकें। ये एक प्रकार का आपके लिए बोनस समझिए कि भाई ये वीडियो यहाँ पे हालांकि नहीं बनाना था, बट फिर भी मेरे को ऐसे लगा कि काफ़ी बच्चे कोई डाउट रहते ही है इसमें। ठीक है, तो वो डाउट न रहे। ठीक है, उसके बाद अपन थोड़ा सा चलते हैं, वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट है ना, उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कब ये जीरो होगा, और जीरो होगा तो क्या होगा, और कब ये मैक्सिमम होगा और कब ये मिनिमम होगा। तो देखिए, अपन जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, है ना। अब ए बी कॉस थीटा यदि होता है तो थीटा के आधार पर अपन इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? कि भाई हमने लिखा ए डॉट बी, तो हमने लिख दिया कितना? ए बी कॉस थीटा, है ना। अब बताइए यदि थीटा की वैल्यू क्या है? 90। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों सदिश क्या है? लंबवत। अब यदि लंबवत है तो लंबवत की कंडीशन में क्या होगा? वैल्यू 0। ठीक है, अब यदि थीटा की वैल्यू 0 है तो ये एक दूसरे के ऊपर ही है। दैट मीन्स ए इस पे है और इसे पे क्या है? बी है। इसका मतलब ए डॉट बी का मान कितना आएगा? ए बी, मतलब मैक्सिमम मान आएगा। कैसे? समझिए, जैसे मान लीजिए कि कार्य की बात करें तो बल गुणा विस्थापन। अब बल भी इसी दिशा में है और विस्थापन भी इसी दिशा में है, तो कार्य क्या होगा? मैक्सिमम होगा ना। तो इसको एक एग्जाम्पल से भी अपन समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स आपने बेंच पे रखा, ठीक है, तो यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स भी इसी दिशा में और विस्थापन भी कितना होगा? इसी दिशा में होगा। तो फोर्स और विस्थापन के बीच एंगल कितना हो गया? 0। तो कार्य क्या मिलेगा? मैक्सिमम। वरना इसको लंबवत कर दो, फोर्स को क्या कर दो? लंबवत। अब क्या कार्य होगा? नहीं होगा, है ना। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, बहुत अपन मतलब बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? ए डॉट बी बराबर हो गया कितना? ए बी कॉस थीटा। यदि थीटा 90 तो ये कंडीशन, यदि थीटा 0 तो मैक्सिमम वाली कंडीशन। अर्थात दोनों क्या है? समांतर है या संरेखीय है, एक ही रेखा पर है। ठीक है, और इसके बारे में यदि अपन बात करें तो मैं आपको जैसे कुछ एग्जाम्पल से अपन बता सकते हैं कि जैसे कुछ एग्जाम्पल अपन बनाए इस पे कि मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दिया, ए वेक्टर, है ना, उसको दे दिया 2i के 3j के प्लस k के, और बी वेक्टर दे दिया i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, अब आपको पूछ लिया फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, कि भाई ए एंड बी के बीच क्या करो? एंगल ज्ञात करो। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे करेंगे? अपन करेंगे ए डॉट बी, क्या होता है? ए बी
कोस थीटा, यही तो करते हैं ना। तो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन कितना आ जाएगा, ए बी। अब ए डॉट बी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, और ए बी क्या हो जाएगा, मोड, मतलब मापांक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आई कैप 3 जे कैप 4 और प्लस के कैप, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस 2k। यहाँ पे कितना हो जाएगा, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा, रूट ऑफ इसका 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4। तो यहाँ से अपन सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ये आप खुद कर सकते हो। तो ये था कुछ बेसिक नॉलेज किसके बारे में, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की। तो यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, कंप्लीट जितना स्केलर में है आपकी बुक में उतना मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी यदि आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।